जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज मेरा डे 12 है 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे एक डे चार्ट डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत है, उसमें एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है। इस वीडियो में आप बने रहिए। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मेरा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, जिसमें मैं अपने सेटअप पर ही ट्रेड लूँगा। अगर आप जब मार्केट में आप देखा होगा कि बाजार ने आज पूरा 0.7% गैप डाउन खोलने के बाद मार्केट ने पूरा 100% बाजार ने पूरा गेन किया। अगर आप इस मूव को बॉटम से कैच करेंगे तो ऑलमोस्ट 1% अप है, राइट। जो भी गैप डाउन था उसने गैप डाउन को नलीफाई कर दिया। जैसे कि इसने प्रीवियस डे भी यहाँ पे अपना 18 मई को भी यही किया और आज इसने 20 मई को भी किया। अगेन बाजार ने क्या किया, अपने सपोर्ट जोन के पास खुला और फिर इसने ऊपर की तरफ मूव दिया। देखिए, एज अ ट्रेडर मेरा जो सेटअप है, आज मार्केट में क्या हुआ कि मेरा सेटअप ही नहीं बना, तो हैंस मेरा आज क्या हुआ, कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्राइस एक्शन मुझे समझ नहीं आया। प्राइस एक्शन मुझे सब समझ में आया कि यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन रही है, सपोर्ट के पास आ रहा है और सपोर्ट के पास इसने एक सेटअप बनाया। देखिए क्या सेटअप बनाया सपोर्ट के पास। देखिए सपोर्ट, बाजार गैप डाउन खुला, सपोर्ट के पास इसने क्या एक पिन बार बनाई है। ठीक है, ये पिन बार जनरली कब बनती है, जब कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है या कोई बड़े प्लेयर ने वहाँ पे पोजीशन को होल्ड पोजीशन बनाई हुई होती है, या फिर जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन की होती है वो यहाँ पे आउट ऑफ फेयर यहाँ पे एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। ये जो 5 मिनट की आप कैंडल देख रहे हैं इसको पिन बार बोलते हैं। फिर अगेन क्या हुआ, जब 5 मिनट की कैंडल बनी, बाजार गैप डाउन खुला, तो उसके बाद कायदे से क्या होना चाहिए था कि बाजार एक अपोजिट कैंडल बनानी चाहिए थी, बट इसने क्या करा, एक छोटी सी बेरिश कैंडल बनाई, इनसाइड पैटर्न बनाया सपोर्ट के पास और सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। ये प्राइस एक्शन मैंने कई बार बनते हुए देखा, ये एज अ प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे समझ में आता है, बट मेरा आज कोई ट्रेड नहीं था। रीज़न क्या था कि मेरा सेटअप नहीं बना। मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। देखिए मेरी पोजीशन पूरी एम्प्टी है, यहाँ पे मेरी कोई आज मैंने इंट्राडे में कोई ट्रेड नहीं है। रीज़न मेरा सेटअप नहीं बना। देखिए मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। अगर मेरी पोजीशन बनेगी, ट्रेंड लाइन बनती या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता या ब्रेकडाउन होता तो मैं इंट्राडे पे ट्रेड लेता, या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाजार ट्रेड करता, वहाँ पे कुछ बनाता तो मैं ट्रेड लेता। बट आज मार्केट ने कुछ बनाया ही नहीं है। गैप डाउन खुलता है, सीधा सीधे ऊपर चले गया, फिर नीचे आया, फिर सीधा ऊपर गया, फिर नीचे आया, सीधा सीधा ऊपर चले गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, बट अगेन इसने ब्रेकआउट सीधा दे दिया। बट ऐसी सिचुएशन कब बनती है, जब मार्केट में दोनों पार्टिसिपेशन, यानी सेलर और बायर दोनों पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे सिंगल पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आज बोलूँगा सिर्फ बायर ही इन्वॉल्व था। देखिए बायर सीधा सीधा लेकर आ गया, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे लेकर आया, फिर बायर ऊपर लेके गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर नीचे लेकर आया, फिर ऊपर ले गया। पार्टिसिपेशन कब होता है, जब दोनों ही मतलब दोनों पार्टिसिपेशन मार्केट के बुल और बियर जब दोनों फाइट कर रहे होते हैं, एक लेवल डिसाइड कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन में जब ब्रेकआउट आता है तब एक मेरा सेटअप बनता है, तब मैं वहाँ पे पोजीशन लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। बट बिकॉज आज कोई सेटअप नहीं बना तो मेरा आज कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको ना डे चार्ट पे ले चलता हूँ। डे चार्ट पे आप देखिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हो क्या रहा है। देखिए मार्केट का जो सेंटिमेंट्स हमने देखा कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट में क्राइसिस चल रहा है, पूरी सोशल मीडिया में हम देखेंगे पूरा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है। कह रहा है कि पेट्रोल आप बढ़ रहे हैं, गोल्ड पे रिस्ट्रिक्शन, सिल्वर पे रिस्ट्रिक्शन, फॉरेन करेंसी का डिक्लाइन होना, फिजिकल डेफिसिट का बढ़ता जाना, हर तरह से ये बोला जा रहा है कि यार कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव है। बिकॉज ये न्यूज़ जो है अभी पुरानी हो चुकी है, बासी न्यूज़ हो चुकी है, बट उसका जो प्राइस एक्शन पे जो इम्पैक्ट आना था वो आ गया है। देखिए मार्केट की खासियत पता क्या है, मार्केट क्या करती है, डिस्काउंट्स करती है हर चीज़ को। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, मार्केट में टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको पता होगा मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में होने वाले जो भी इवेंट्स हैं उसको वो प्राइस में पहले ही रिफ्लेक्ट करती है या कर चुकी होती है, राइट। तो अभी जो इम्पैक्ट दिख रहा है ना आपको, उस जो भी न्यूज़ आपका चल रही है, उसका सारा का सारा एज़ पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो मार्केट ने क्या करा, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट अपने प्राइस एक्शन में दिखा दिया है। ठीक है, तो अभी जनरल पार्टिसिपेशन यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से क्रैश होगी। जनरली लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से क्रैश होगी, हमें और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आपको बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे कि बाजार बहुत ज़्यादा नीचे तेज़ी से गिरेगा। हाँ गिर सकता है, बट जो पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि बाजार ये हो गया, इकोनॉमी तो क्रैश होने वाली है। देखिए एज सच मुझे यहाँ पे अभी इतना कुछ प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा, जब तक अपना ये जो जोन है अपना 22,100 का यानी 22,000 एटलीस्ट 22,000 का लेवल हमारा इंटैक्ट है, तब तक मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करती है, डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो भी फ्यूचर में होने वाली चीज़ होती है उसको पहले डिस्काउंट कर देती है। मतलब ये होगा कि हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि फ्यूचर वैल्यू निकालो, कि अगर आज 1 रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं तो और उसमें अगर 10% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 10 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, उस वैल्यू को आज निकालो। उसको हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं कि 1 रुपये को अगर मैं 10 साल के लिए लगाऊंगा तो 10 साल में जो मिलने वाला पैसा है उसकी वैल्यू आज क्या होगी, उसको हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग, कि मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस जो भी फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स हैं उसको डिस्काउंट यहाँ पे कर रहा है।
राइट। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप यहाँ पे मार्केट को इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे, एक 23,800 का लेवल, ये वाला लेवल, और नीचे 23,262 का लेवल, ऑलमोस्ट ये जो 600 पॉइंट की रेंज है ना, इस रेंज को हमें इंपॉर्टेंस देना है कि हो क्या रहा है। देखिए बाजार यहाँ पर, बाजार जब आया, ये मार्केट जब ये नीचे गिरी तो ये पीएम मोदी जी ने जो हमारा इंटरव्यू दिया था प्रेस, वो उसमें एक उन्होंने बोला था कि भाई अब पेट्रोल, डीजल, गोल्ड के बारे में, तब बाजार यहाँ से वन वे 4 दिन लगातार गैप डाउन करके नीचे आया। बट इसी जोन के पास अचानक बाजार ने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई, मार्केट दोबारा कहाँ गया, 23,800 के पास गया, यहाँ से रिस्ट्रिक्शन फेस किया 23,840 के पास, दोबारा नीचे की तरफ आया। बट अगेन इसमें क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल बनी। बट ये जो बुलिश कैंडल प्राइस एक्शन जो हुआ, बट ये कैसे हुआ प्राइस एक्शन, ये हुआ हायर लो के साथ। देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, ये जो बुलिश प्राइस एक्शन हुआ, ये कैसा हुआ, हायर लो के साथ प्राइस एक्शन हुआ। बट अगेन बाजार ने क्या करा, ये हायर लो के बाद बाजार ने यहाँ दोबारा 23,800 के पास जाने के पास करा, तो यहाँ पे क्या करना, इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई, बॉडी इसकी छोटी थी, अगेन बेरिश हुआ। बाजार ने क्या हुआ, इसके इम्पैक्ट 13 तारीख आपका 19 तारीख को ये इम्पैक्ट दिखा है, बट 19 को क्या हुआ, बाजार ने अगेन गैप डाउन खुला, राइट। गैप डाउन जब खुला, बट गैप डाउन खुलने के बाद जो हमारा गैप डाउन था ये सस्टेन नहीं हुआ। मार्केट ने अगेन यहाँ से रिकवरी दी, कितनी, ऑलमोस्ट 1% की रिकवरी इस दिन दी। इस दिन इसने 1.5% की रिकवरी दी, राइट। अगेन मार्केट ने क्या करा, जो आज की जो क्लोजिंग है अगेन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, राइट। पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, गैप फिल हो गया, जो भी गैप डाउन था वो सस्टेन हुआ। बट इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो देखने वाली बात वो है हमारी 13 मई का लो, 18 मई का लो और 20 मई का लो। अगर इन लो को आप देखेंगे तो ये हायर लो सिचुएशन बनी है, राइट। और हायर लो सिचुएशन कब बनती है, जब यहाँ पर कोई बाजार में कोई पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है, माल उठा रहा होता है। देखिए ये हायर लो की सिचुएशन, आपका प्राइस स्ट्रक्चर अगर बुलिश होना तब बन जाए, तब इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब प्राइस स्ट्रक्चर बेरिश होता है, प्राइस बेरिश हो नीचे की तरफ होता है, और एक सेल ऑफ के बाद ये सिचुएशन बनती है, तो हमेशा ये क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है। और यहाँ पर क्या करता है, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे पोजीशन बना रहा है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने इस प्राइस एक्शन को, इस सेटअप को डिस्कस किया हुआ है। कैसा, अगर आप ये देखेंगे कि बाजार ने ये बेरिश कैंडल बनाई, ये सेल ऑफ आया, ये सेल ऑफ आया, 4 दिन सेल ऑफ आया, लगातार 4 दिन सेल ऑफ आने के बाद बाजार ने रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ पे सेल ऑफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर सेल ऑफ आया। बट आप सिचुएशन पे देखेंगे जितनी बार भी सेल ऑफ आया है, वो सेल ऑफ में बाजार अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच नहीं कर पाया, राइट। और अपने लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के, हायर लो स्ट्रक्चर बना के इस जोन के अंदर ये स्टक हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूशनल बाइंग, या कोई एक बड़ा प्लेयर है, बड़ी मछली है जो यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेल की पोजीशन बिल्ड नहीं हो रही, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बिल्ड हो रही है। अगर आप देखेंगे ये बाइंग, ये बाइंग, ये बाइंग और ये बाइंग, तो ये क्या है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई बड़ी मछली यहाँ पे माल उठा रही है। तो हमें देखना क्या है, हमारे यहाँ पे बाइंग कब एक्टिवेट होगी, हम अपनी बाइंग की पोजीशन कब बना सकते हैं। देखिए अगर इस प्राइस एक्शन को मैं लिटरली आंखों से देखता हूँ ना, तो मुझे जो समझ में आ रहा है 23,840 ऊपर की तरफ, अगर 23,840 ऊपर की तरफ कंफर्टेबली तोड़ता है, तो मार्केट हमें क्या देखने को मिल जाएगा, दोबारा बाजार ये जो गैप्स देखें, ये गैप फिल करने की कोशिश दोबारा करेगा, और इस जोन के पास दोबारा आके आएगा हमारा। मतलब ये जो आपका 24,400 या 24,500 की जोन की, तो दोबारा पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। वो भी नहीं कब, अगर ये कंफर्टेबली 23,840 को ब्रीच करता है, क्योंकि लोअर लेवल को तो देखिए बार बार रिजेक्ट कर रहा है। कब से रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ रिजेक्ट कर रहा है। देखिए अगर कोई, अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कोई न्यूज़ का देख रहा है कि यार कोई न्यूज़ आ जाए, या कोई ग्लोबल, देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन कब चेंज होगा, प्राइस एक्शन यहाँ पे कब चेंज होगा, अगर कोई ग्लोबली कोई न्यूज़ आ जाए, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, राइट। कौन सी न्यूज़ आ जाए जो किसी भी पार्टिसिपेंट को ना पता हो, मान लो कोई ट्रम्प का कोई सिग्नल आ जाए, या ईरान और इजराइल और यूएस वॉर को रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाए, तब ये प्राइस एक्शन हमारा नलीफाई होकर बाजार हमें दोबारा देखने को मिल जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स है, इंडियन माइक्रो और मैक्रो के बेसिस पर, जो हमारे इंडिया के जो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स हैं उसके बेसिस पर यहाँ प्राइस एक्शन आई डोंट थिंक सो कि कोई चेंज होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई एक फिश यहाँ पे माल उठा रही है, तो हमें बस 23,840 को देखना है कि 23,840 अगर कंफर्टेबली तोड़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ एक अब्सोल्यूट 100% एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ मूव देखने को 100% मिल सकता है। और नीचे की तरफ हमें, मुझे जो चार्ट में समझ में आ रहा है, ये तब तक नहीं ब्रीच करेगा जब तक कोई ग्लोबल न्यूज़ का कोई यहाँ पे इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो इंडियन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो ये ऑलरेडी बाजार गिर चुका है, राइट। तो बस हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये पैटर्न अगर बना होगा, अगर हम इसको ये भी बोल सकते हैं भाई ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, ये पोल है, ये फ्लैग है, तो इसका ब्रेकडाउन नीचे होना चाहिए। लेकिन मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये हायर लो बना रहा है। अगर ये हायर लो नहीं बनाता ना,
तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये लोज जो है ना, ये लो मेरे को सेल साइड पे कंप्लीटली बैठने के लिए थोड़ा सा मुझे केयरफुल या कॉशंस दे रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हम सेल साइड पे इतना जल्दी एक्टिवेट नहीं हो सकते लोअर साइड पे। ठीक है दोस्तों, बस हमें एक देखना क्या है कि 23,840 कल 23,840 तोड़ेगा या आने वाले 1-2 दिन में तोड़ेगा। अगर ये तोड़ता है तो हम डेफिनेटली हमें अपने ऊपर देखने को मिल सकता है, और नहीं तो तब तक बाजार दोबारा अपनी इसी जोन में ट्रेड करेगा। बस मेरे को जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था मेरा था ये इन 3 दिन का लो, ये पोजीशन कोई बिग फिश है जो यहाँ पे माल उठा रही है, अदरवाइज ये हायर लो की सिचुएशन नहीं बनती है अगर बाजार में बेरिश स्ट्रक्चर बना हो या कोई न्यूज़ का फ्लो नेगेटिव हो। ये हायर लो की सिचुएशन तब बन सकती थी अगर प्राइस एक्शन हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्राइस एक्शन हमारा बेरिश बन रहा है, न्यूज़ हमारे एलिमेंट सारे बेरिश हैं, उस सिचुएशन पे हायर लो बनना इस सरप्राइजिंग है। तो हमें बस 23,840 की तरफ देखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आप अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं। और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हायर लो लोअर हाई का कॉन्सेप्ट, ये मेरा टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।